भारत में हर गली नुक्कड़ पे, हर घर में एक कहानी शुरू होती है। कोई टिफिन सर्विस चला रहा है, कोई छोटी सी वर्कशॉप में मतलब कमाल की कारीगरी कर रहा है। हाँ बिल्कुल। ये सब छोटे और मध्यम व्यवसाय यानी एमएसएमईज हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार भी कहती है कि हम इनके साथ हैं, योजनाएं हैं इनके लिए। लेकिन जब एक छोटा कारोबारी लोन लेने जाता है या कोई सरकारी टेंडर भरने की सोचता है तो उसे एक एक अदृश्य दीवार सी दिखती है। सवाल यह है कि उस दीवार को कैसे तोड़ा जाए। और उस दीवार को तोड़ने की जो पहली और सबसे जरूरी चाबी है वो है उद्यम रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये सिर्फ एक मतलब सरकारी सर्टिफिकेट नहीं है, ये उस गुमनामी से बाहर निकलकर देश के आर्थिक नक्शे पर आने का पहला कदम है। इसने पुरानी जो थोड़ी जटिल उद्योग आधार प्रणाली थी उसकी जगह ली है। तो मतलब ये एक तरह से अपग्रेड है। बिल्कुल, और इसका मकसद ही यही था कि प्रक्रिया इतनी आसान हो कि कोई भी कारोबारी बिना किसी की मदद के अपनी पहचान बना सके। तो आज हमारी चर्चा का मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये लाइसेंस क्या है। हम इस पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे एक अदृश्य कारोबार एक आधिकारिक पहचान पाता है, ये इतना जरूरी क्यों है, कौन इस सफर पर निकल सकता है, और सबसे बड़ी बात, इस एक सर्टिफिकेट से असल में कौन-कौन से दरवाजे खुलते हैं। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये साफ करते हैं कि ये उद्यम लाइसेंस असल में है क्या भला। क्योंकि पहले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता था, फिर वो उद्योग आधार आया, अब ये नया नाम है। क्या ये सिर्फ नाम बदला है या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये पूरी सोच का बदलाव है। सरल शब्दों में कहूं तो ये आपके बिजनेस का एक तरह का डिजिटल पहचान पत्र है। डिजिटल पहचान पत्र? हाँ, एक ऑफिशियल स्टैंप जो कहता है कि हाँ, आप एक सूक्ष्म, लघु या मध्यम कारोबारी हैं। लेकिन जो चीज इसे सच में अलग बनाती है वो है इसकी सादगी। पुरानी व्यवस्थाओं में फिर भी आप देखिए, कागज थे, फाइलें थीं, ऑफिस के चक्कर लग जाते थे। हाँ, वो तो था। ये सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस है। मतलब कोई फाइल अपलोड नहीं, कोई दस्तावेज स्कैन नहीं करना। ये सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है, ऑनलाइन जाओ, फॉर्म भर दो। लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी यही है? क्या छोटे शहरों में जहां डिजिटल साक्षरता शायद उतनी ज्यादा ना हो, लोग बिना किसी बिचौलिए के ये सच में कर पा रहे हैं? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सरकार ने इसे डिजाइन ही सेल्फ सर्विस के तौर पर किया है। आपको सिर्फ दो मुख्य चीजों की जरूरत है, आपका आधार और आपका पैन। बस आधार और पैन? जी, जब आप ये डिटेल्स पोर्टल पर डालते हैं तो सिस्टम खुद ही इनकम टैक्स और जीएसटी नेटवर्क से आपका डेटा उठा लेता है। इससे दो चीजें होती हैं, एक, आपको कुछ ज्यादा भरना नहीं पड़ता, और दो, जानकारी 100% प्रामाणिक होती है। अच्छा, तो मतलब बिचौलियों की जरूरत ही नहीं रही। बिल्कुल, और क्योंकि ये मुफ्त है तो उनकी जरूरत ही खत्म हो जाती है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये सर्टिफिकेट असल में एक चाबी है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक चाबी जो सरकारी मदद के कई बंद दरवाजे खोल सकती है। सही। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक छोटे बिजनेस को इसकी जरूरत क्यों है? वो अपना काम तो मतलब वैसे भी कर ही रहा है। बिल्कुल, और यहीं पर पहचान का असली मतलब समझ आता है। आप सोचिए, एक छोटा कारीगर जो सालों से गुमनामी में काम कर रहा था, इस एक रजिस्ट्रेशन से वो देश के आर्थिक नक्शे पर आ जाता है। सरकार को पहली बार पता चलता है कि वो मौजूद है, वो योगदान दे रहा है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं, ये एक कारोबारी को उसकी आर्थिक नागरिकता देने जैसा है। आर्थिक नागरिकता, ये बहुत अच्छा शब्द है। और इस नागरिकता के साथ आते हैं कई अधिकार और फायदे, जैसे बैंक लोन पर ब्याज में छूट, सरकारी ठेकों में प्राथमिकता, और सबसे बड़ी बात, दिवालियापन या पेमेंट अटक जाने जैसी मुश्किलों में कानूनी सुरक्षा। ये फायदे तो जबरदस्त हैं, और इन्हें सुनकर कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या मेरा छोटा सा काम इसके दायरे में आता है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि ये सब बड़ी फैक्ट्रियों या कंपनियों के लिए होता है। और यही सबसे बड़ा मिथक है जिसे ये सिस्टम तोड़ता है। इसकी पात्रता का दायरा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर आप कुछ बना रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप पात्र हैं। ठीक है। अगर आप कोई सेवा दे रहे हैं, जैसे कंसल्टेंट, डिजाइनर या आईटी सर्विस प्रोवाइडर, तो भी आप पात्र हैं। और 2021 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वो क्या? अब व्यापारी यानी ट्रेडर्स, होलसेलर और रिटेलर भी इसमें शामिल हो गए हैं। मतलब मेरे पड़ोस की किराना दुकान वाला भी रजिस्टर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और सिर्फ वही नहीं, व्यावसायिक किसी भी रूप में हो, चाहे आप अकेले मालिक हों, मतलब प्रोप्राइटरशिप,
पार्टनरशिप में काम कर रहे हों या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हों। अरे वाह! यहाँ तक कि आज के ज़माने के स्टार्टअप्स और घर से चलने वाले छोटे-छोटे व्यवसाय भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बेहद समावेशी है। तो सोचिए उस महिला के बारे में जो घर से टिफिन सर्विस चलाती है। कल तक वो बैंक के लिए अदृश्य थी। आज इस सर्टिफिकेट के साथ वो न सिर्फ लोन के लिए अप्लाई कर सकती है बल्कि जेम पोर्टल पर भी जा सकती है। हाँ, जेम पोर्टल पर सरकारी दफ्तरों में खाना सप्लाई करने का टेंडर भी देख सकती है। ये जमीन आसमान का फर्क है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि कौन इसके दायरे में नहीं आता। ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए है। अच्छा, तो कुछ अपवाद भी हैं? जी, इसलिए गैर व्यावसायिक संस्थाएं जैसे एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट या कोई धार्मिक संस्थान वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। मकसद साफ है, व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो फायदों की लिस्ट तो काफी लंबी है। जरा कुछ बड़े फायदों को और करीब से देखते हैं। आपने आसान लोन और बिना गारंटी के लोन की बात की। ये छोटे कारोबारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे मदद करता है? देखिए, बैंक हमेशा जोखिम से डरता है ना? जब आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन के लोन मांगने जाते हैं तो बैंक की नजर में आपका कोई ऑफिशियल अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन उद्यम सर्टिफिकेट के साथ आप एक रजिस्टर्ड इकाई बन जाते हैं। और अब जो बिना गारंटी के लोन वाला पॉइंट है वो तो गेम चेंजर है। इसे ऐसे समझिए कि सरकार आपकी गारंटर बन जाती है। सरकार गारंटर बनती है? हाँ, सरकार की खास स्कीम है CGTMSE, जो बैंक से कहती है आप इस छोटे कारोबारी को लोन दीजिए, अगर कोई दिक्कत हुई तो हम जिम्मेदारी लेंगे। ये किसी भी नए उद्यमी के लिए सबसे बड़ी हिम्मत की बात है। और सरकारी टेंडर वाला पॉइंट भी काफी दिलचस्प है। क्या इसका मतलब यह है कि अब छोटा कारोबारी भी बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में हिस्सा ले सकता है? न सिर्फ हिस्सा ले सकता है, बल्कि उसे प्राथमिकता भी मिलती है। सरकार की खरीद के लिए एक खास ऑनलाइन बाजार है जेम, यानी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस। अच्छा, सरकार का अमेज़न जैसा आपने कहा। हाँ, बिल्कुल। इसे आप सरकार का अमेज़न समझ सकते हैं। इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड MSMEs के लिए कई टेंडर आरक्षित होते हैं, मतलब उनमें बड़ी कंपनियां हिस्सा ले ही नहीं सकती। तो ये तो छोटे कारोबारियों के लिए एक तरह का प्रोटेक्टेड मार्केट हो गया। बिल्कुल। और सब्सिडी का क्या ये सच में मिलती हैं या सिर्फ कागजों पर होती हैं? मिलती हैं, और कई अलग अलग चीजों पर मिलती हैं। जैसे अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने के लिए ISO सर्टिफिकेशन करवाते हैं तो सरकार उसकी फीस का एक बड़ा हिस्सा वापस कर देती है। अच्छा। कुछ राज्यों में बिजली के बिल पर भी छूट मिलती है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में हिस्सा लेकर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सरकार वहां जाने का खर्च उठाने में भी मदद करती है। तो ये सब छोटे छोटे सहारे मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करते हैं। जी, ये सब सुनकर तो लगता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना ही चाहिए। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होगा, ये प्रक्रिया होती कैसे है? अगर कोई इसे खुद करना चाहे तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और मैं तो कहूंगा कि इसे खुद ही करना चाहिए। प्रक्रिया इतनी सीधी है कि आपको हैरानी होगी। बताइए फिर। आप उद्यम रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल पोर्टल पर जाइए, वहां न्यू एंटरप्रेन्योर या नए उद्यमी का ऑप्शन चुनें, अपना आधार नंबर और नाम डालिए, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा। ठीक है। उसे डालते ही आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। बस, और पैन कार्ड वगैरह? इसके ठीक बाद आपको अपना पैन नंबर डालना होता है। सिस्टम खुद ही, जैसा मैंने बताया, इनकम टैक्स विभाग से आपका पैन वेरीफाई कर लेता है। फिर आपको कुछ बेसिक जानकारी भरनी होती है, जैसे आपके बिजनेस का नाम, पता, बैंक डिटेल्स और सबसे जरूरी आपका निवेश और सालाना टर्नओवर। यही दो आंकड़े तय करते हैं कि आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कैटेगरी में आते हैं। अच्छा। जानकारी भरने के बाद एक फाइनल OTP आता है और बस आपका रजिस्ट्रेशन पूरा। इतना ही? हाँ, आपको तुरंत स्क्रीन पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यानी URN मिल जाता है और कुछ ही घंटों में सर्टिफिकेट आपकी ईमेल पर आ जाता है। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। और ये मुफ्त है? और याद रखिए, ये पूरी तरह से मुफ्त है। ये वाकई काफी सरल लगता है। लेकिन एक सवाल है, कई लोगों को लगता है कि पहले ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है, फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। क्या ये सच है? ये एक और आम गलतफहमी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपका आधार और पैन ही काफी है। अच्छा। हाँ, आपके व्यवसाय के प्रकार के हिसाब से आपको दूसरे लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य नहीं है। तो ठीक है, सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, उसे फ्रेम कराकर दीवार पर भी लगा दिया। अब आगे क्या? काम यहीं खत्म या यहाँ से शुरू? यहाँ से तो असल कहानी शुरू होती है। वो सर्टिफिकेट सिर्फ दीवार पर लगाने के लिए नहीं है। अब आप उन सब दरवाजों को खटखटा सकते हैं जिनकी हमने बात की थी। जैसे कि? आप उस सर्टिफिकेट के आधार पर बैंक में MSME लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आप जेम पोर्टल पर जाकर सेलर के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक तरह का पासपोर्ट है। बिल्कुल, ये आपका पासपोर्ट है जो आपको औपचारिक अर्थव्यवस्था में कहीं भी जाने की इजाजत देता है। और क्या इसे हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है? ये भी एक बड़ी सिरदर्दी होती है अक्सर। नहीं, और ये इस सिस्टम का एक और बहुत बड़ा फायदा है। उद्यम रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। आपको इसे कभी रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। एक बार रजिस्टर हो गए मतलब हो गए। इससे एक और जरूरी सवाल जुड़ा है। जिन लोगों के पास पुराना उद्योग आधार सर्टिफिकेट है, उनका क्या वो अब बेकार हो गया है? उन्हें ये प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। पुराने उद्योग आधार सर्टिफिकेट्स अब मान्य नहीं है। अगर किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो उन्हें नए उद्यम पोर्टल पर आकर दोबारा रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। अच्छा, तो ये अनिवार्य है। जी, अनिवार्य है। ये एक बड़ा बदलाव था और हो सकता है कि शुरुआत में कुछ लोगों को परेशानी भी हुई हो, लेकिन इसका मकसद सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और डेटा ड्रिवन बनाना था। तो पुराने और नए सिस्टम में मुख्य फर्क क्या है? मुख्य फर्क डेटा के वेरिफिकेशन का है। उद्योग आधार जो था वो सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित था, मतलब आपने जो कह दिया वो मान लिया गया। लेकिन नया उद्यम सिस्टम आपके पैन और जीएसटी डेटा से जुड़ा है। तो जब आप अपना टर्नओवर या निवेश बताते हैं तो सिस्टम उसे सरकारी रिकॉर्ड से क्रॉस चेक करता है। इससे तो फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म हो जाती होगी। बिल्कुल, और सरकार के पास एमएसएमईज का एकदम सटीक डेटा पहुंचता है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन अब भारत में कारोबार करने का एक बुनियादी हिस्सा बन गया है। यह सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। यह आपके अनौपचारिक काम को एक औपचारिक पहचान देता है, आपको सरकारी मदद का हकदार बनाता है और आपको उस बड़ी आर्थिक कहानी का हिस्सा बनाता है जिसे भारत लिख रहा है। बिल्कुल। इस डिजिटल सिस्टम की सादगी को कम नहीं आंकना चाहिए। ये छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। सही कहा, ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक छोटे कारोबारी के आत्मविश्वास को बढ़ाने का जरिया है। ये उसे ये एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं है, सरकार और पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा है। जी। और इसी के साथ हम आज की बातचीत के अंत में पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमने देखा कि कैसे ये रजिस्ट्रेशन एक व्यवसाय को औपचारिक बनाता है और उसे सरकारी सहायता तक पहुंचाता है। अब जरा भविष्य के बारे में सोचिए। जब लाखों करोड़ों व्यवसाय इस तरह डिजिटल रूप से पंजीकृत हो जाएंगे और उनका सारा डेटा, जैसे उनका निवेश, टर्नओवर, वो किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सरकार के पास रियल टाइम में उपलब्ध होगा। एक विशाल डेटाबेस। हाँ, तो ये विशाल डेटा भविष्य में छोटे व्यवसायों के लिए सरकारी नीतियों को कैसे आकार दे सकता है। जब सरकार एमएसएमई सेक्टर की नब्ज को इतनी साफ-साफ देख सकेगी, तो क्या हम और भी बेहतर और भी सटीक समर्थन योजनाओं की उम्मीद कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।